हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आप देख सकते हो कि कल क्या ट्रेंड हो रहा था। ऑल आइज ऑन रफाल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर। लेकिन अब क्या ट्रेंड कर रहा है? ट्रेंडिंग ऑल आइज ऑन पाकिस्तान। ऐसा क्यों? एक एक करके सारी अपडेट बताएंगे। एक तरफ बॉलीवुड है तो एक तरफ कुछ क्रिकेटर हैं और कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, तो सारी डिटेल बताएंगे और इसमें इसराइल का क्या रिएक्शन रहा वो भी बताएंगे। सबसे पहले ये हमारा इस टेलीग्राम है, ये इसका स्कैन कोड है। आप इसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो आप चैनल के पेज पर जाके अबाउट लिखा होता है, वहाँ पर इसका लिंक दिया होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम से। तो चलते हैं। तो आप टॉप स्टोरीज देख सकते हो कुछ समय पहले के, यहाँ पर 1 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, ये 12 घंटे पहले। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। इजराइल काउंटर न्यू ट्रेंड विद व्हाट योर आइज फेल टू सी। और इजराइल ने क्या काउंटर किया? ऐसा क्यों बोला कि व्हाट योर आइज फेल टू सी? आपकी आंखें क्यों फेल हो जाती हैं ये चीज़ देखने में? ये AI पोस्ट है, AI फोटो है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। उसके बाद में आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जो क्रिकेटर है रोहित शर्मा की वाइफ रितिका, उन्होंने भी ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड कराया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुई। ट्रोल होने के बाद उन्होंने डिलीट कर दिया। उसके बाद एलविस यादव है, आप जानते होंगे एलविस यादव को, तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में रहा। ऑल आइज ऑन रफा VS ऑल आइज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान, ये मुद्दा बन चुका है। ये भारत के अंदर बन चुका है और देखा जाए तो पूरे विश्व के अंदर ये ट्रेंडिंग कर रहा है। तो चलते हैं, एक एक करके सारी बात करते हैं। तो आप देख सकते हो ये ट्विटर पे पोस्ट किया गया है सुधांशु त्रिवेदी द्वारा। आप जान सकते हो ये कौन है, बीजेपी के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है, इट्स शॉकिंग इफ ट्रू। यदि यह सही है तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि रफा के लिए जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो पैसे लेकर पोस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने पोस्ट किया है काफ़ी ज़्यादा। चाहे ये जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हों, लेकिन पैसे देकर ये पोस्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। ऐसा ये बोल रहे हैं। आप इनको तो जानते हो, नुसरत बहरूच। ये वही नुसरत बहरूच हैं जब 7 अक्टूबर को हमास ने आतंकवादी हमला किया था इजराइल के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे। छोटे छोटे बच्चों को नहीं बख्शा गया था, उनको तक नहीं छोड़ा गया था। तब ये 7 अक्टूबर को वहाँ पर फंस गई थी। जब वो फंस गई थी तो इजरायली सैनिकों ने इनको वहाँ पर रेस्क्यू किया, इनको वहाँ पर निकाला, तब जाके ये सेफ हुई और इन्होंने इजरायली दूतावास को और भारत सरकार को धन्यवाद बोला। धन्यवाद बोलने के बाद भी आप सोच सकते हो, इन्होंने रफ़ा के लिए ऑल आइज ऑन रफ़ा ट्विटर पर पोस्ट कराया। उनका एहसान माना था उन्होंने, लेकिन एहसान मानने के स्थान पर अब उन्हीं के खिलाफ ये हमास का समर्थन कर रही हैं। 36 घंटे फंसी रही थी, रोती रही थी वहाँ पर। आप देख सकते हो अब उनके लिए ही प्यार उमड़ रहा है। आगे चलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो इजराइल ने क्या बोला है। वर योर आइज ऑन 7 अक्टूबर, आपकी आंखें 7 अक्टूबर को कहाँ थी? इजराइल ने रिस्पॉन्स किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इजराइल का पोस्ट किया हुआ है ट्विटर पर, वी विल नेवर स्टॉप, हम बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करेंगे। कि उन पर 7 अक्टूबर को क्या हुआ था, ऐसा आतंकवादी हमला वहाँ पर हुआ था, कितने मासूम लोग मारे गए थे। वी नेवर स्टॉप, वी विल नेवर स्टॉप फाइटिंग फॉर हॉस्टेज, जो उनके हॉस्टेज बनाए गए हैं अभी तक वे लोग नहीं छोड़े गए। कुछ छोड़ दिए गए हैं और कुछ नहीं छोड़े गए हैं, अभी भी वहाँ पर बंदी बने हुए हैं। हालांकि कुछ लोग वहाँ पर मर चुके हैं, उनके शवों को भी वापसी नहीं दिया है हमास द्वारा। ये जो पोस्ट कराया गया है इजराइल द्वारा कराया गया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्लर किया हुआ है क्योंकि यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता इस चीज़ को। तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा है जिसके ऊपर गन तानी हुई है। छोटे छोटे बच्चों को नहीं बख्शा गया था। वे लोग जो ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं पैसे लेकर, अब उनसे जनता सवाल पूछे कश्मीरी हिंदुओं पर बोलने के लिए। आप देख सकते हो संदेश खली में क्या हुआ, उस पर किसी का कोई पोस्ट नहीं आया। जो कश्मीरी हिंदू हैं उन पर कोई पोस्ट नहीं आया। आप खुद सोच सकते हो बंगाल में क्या हो रहा है, कुछ पोस्ट नहीं आया। कर्नाटक में क्या हुआ, कोई पोस्ट नहीं आया। राजस्थान में क्या होता था, कोई पोस्ट नहीं आया। लेकिन अब ये कहाँ पर पहुँच चुके हैं? ये पहुँच चुके हैं भारत से बहुत दूर, इजराइल वाले मुद्दे पर बोलना शुरू कर चुके हैं। आप इनको तो जानते होंगे। अब पब्लिक इसको भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कराई हैं। ये एक जर्मनी लेडीज़ हैं, ये वही लेडीज़ है जिनको हमास के आतंकवादियों ने मार दिया था और इनको पूरी तरह से न्यूड करके घुमाया गया था गाजा की स्ट्रीट में। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जर्मनी लेडीज़ हैं, इनको मरने के बाद तक नहीं छोड़ा था। आप यहाँ पे देख सकते हो वुमेन हु किल्ड बाय हमास, ये जर्मन टैटूज आर्टिस्ट थी, इनको मार दिया गया था और इनको पूरी तरह से घुमाया गया था और नारे लगाए गए थे। आप खुद सोच सकते हो कितना बुरा हाल था। अब इसके फेवर में देखा जाए, जो ऑल आइज ऑन
POK ऑल आइज ऑन हिंदू इन पाकिस्तान ट्रेंड कर रहे हैं। इसके फेवर में कौन कौन है? ये फेवर में है, चाहे राहुल तेवतिया हो, एलविस यादव हो, लक्षित चौधरी हो, ये सभी के सभी क्या है, फेवर में है। ये बोल रहे हैं कि आप हमास पर क्यों बोल रहे हो, भारत में जो हो रहा है आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, कितने अत्याचार हो रहे हैं, आप उन पर क्यों नहीं बोल रहे। पूरा का पूरा इकोसिस्टम देखा जाए वो रफा पर बोल रहा है, लेकिन हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा, बांग्लादेश में क्या हो रहा, कोई नहीं बोल रहा है इस बात के ऊपर। यदि देखा जाए ये राहुल तेवतिया है, इन्होंने साफ साफ बोला है कि रफा पर सबकी नज़र है। इन्होंने बोला और साफ साफ बोला, जब कश्मीरी हिंदुओं और पाकिस्तान की दुर्दशाओं पर भारतीय हस्तियां, वैश्विक मीडिया, मानवाधिकार सब चुप रहते हैं, कोई भी नहीं बोलता। लेकिन रफा में कितने 46 लोग मारे गए, सब उनके फेवर में आ गए। किसी ने बात नहीं करी कि हमास ने क्या किया इजराइल के साथ। हमास ने जिन को बंदी बनाया हुआ है उनको छुड़ाने की बात नहीं की जा रही, लेकिन वहां पर रफा पर बोला जा रहा है। यदि इनकी बात करें तो देख सकते हो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में वर्तमान में कितने परसेंट हिंदू? 1.9% हिंदू हैं, आप यहाँ पर खुद सोच सकते हो। और यदि वर्ल्ड में हिंदुओं की बात करें तो 0.34% हिंदू हैं। अब यदि पाकिस्तान में देखा जाए तो 2024 का आंकड़ा था, यदि 1947 में देखा जाए तो पाकिस्तान में हिंदू कितने थे? लगभग 20.5% वहाँ पर हिंदू थे, जो वर्तमान में 2% से भी कम हो चुके हैं। आप खुद सोच सकते हो कितना बुरा हाल हो रहा होगा पाकिस्तान में, क्योंकि हर 3 का या तो उसको कन्वर्टेड कर दिया जाता है, हर 3 में से एक हिंदू पक्का कन्वर्टेड कर दिया जाता है उनमें से, या उसको मार दिया जाता है। उनके साथ क्या दुर्दशा होती है, ऐसी काफ़ी वीडियोज़ हैं जो काफ़ी ट्रेंड होती रहती हैं। अब इजराइल की बात करें तो इजराइल ने जो हमला किया था जिसमें 40 लोग मारे गए थे, उसमें इजराइल ने खुद बोला था ये एक बड़ी मिस्टेक थी, ये बिग मिस्टेक थी, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग केस। ये खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस केस को, ऐसा क्या हुआ था। क्योंकि जो रॉकेट लॉन्च किया गया था रफा पर, वो कुछ लोगों के ऊपर जा गिरे थे जो किसी टेंट में रह रहे थे, तो उन्होंने खुद इसके लिए बोला था कि काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बिग मिस्टेक थी। अब यदि देखा जाए ये इजराइल है और ये गाजा पट्टी है, और गाजा पट्टी ये वाला जो हिस्सा है ये है रफा बॉर्डर, यहाँ पर रफा बॉर्डर है। अब ये जो रफा बॉर्डर है इजराइल ने यहीं पर अटैक किया था। जब यहाँ पर अटैक किया था जो टेंटों में लोग रह रहे थे, वो रॉकेट उनके ऊपर गिर गया था। जब गिर गया था तो इजराइल ने बाकायदा इसके लिए बिग मिस्टेक बताया था, सॉरी तक बोला था इजराइल के द्वारा। लेकिन अब यहीं से गाजा पट्टी से यानी रफा बॉर्डर से यहाँ पर पड़ता है तेल अवीव, यहाँ पर तेल अवीव पड़ता है। अब उस पर क्या हुआ था, हमास द्वारा आतंकवादी हमला किया गया था। अब जब आतंकवादी हमला हुआ था, रॉकेट वहाँ पर गिराए गए थे, एयर स्ट्राइक वहाँ पर हुई थी, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग मारे थे, इस पर किसी ने बात नहीं की। आगे चलते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर ये है लेबनान, यहाँ पर मोस्टली कौन है, हिजबुल्ला। अब हिजबुल्ला ने भी अटैक किया था इजराइल की चौकियों पर, ये इजराइल की चौकी है, यहाँ पर अटैक किया था। जब अटैक किया था हमास द्वारा इजराइल के तेल अवीव पर, उसके तुरंत बाद ही हिजबुल्ला ने भी अटैक किया था। इस पर किसी ने कोई बात नहीं करी। जो बंदी बनाए गए हैं, जो बंदी हैं, जो होस्टेज हैं हमास के पास हैं वर्तमान में इस समय, उनको छुटाने की कोई बात नहीं की जा रही। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको ओवनों में जला दिया था, बहुत ज़्यादा दुर्गति की गई थी इन छोटे बच्चों के साथ में हमास के द्वारा, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन सबकी नज़र हमास के ऊपर टिकी हुई है, राफा के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन हमास से कोई सवाल नहीं पूछ रहा आपने ऐसा क्यों किया। जो बंदी, चलो जो हो गया सो हो गया, जो बंदी बनाए गए हैं उसको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा, कोई नहीं पूछ रहा। आप यहाँ देख सकते हो ये प्रदर्शन कर रहे थे, फिलिस्तीनी भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। तो ये अमेरिकी बच्चा है, ये खुद बोल रहा है वहाँ पर जय श्री राम, और उनके विरोध में जय श्री राम का नारा लगा रहा है। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके ये वीडियो आसानी से सुन सकते हो। आगे चलते हैं, और इजराइल का पक्ष भी ले रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये वीडियोज़ है, मैं चलाऊँगा नहीं इस वीडियोज़ को क्योंकि यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता इस प्रकार की वीडियोज़ को, तो आप मेरे टेलीग्राम पे भी जाके इसको देख सकते हो। ये जो वीडियो है, ये जो कारें हैं, ये एक नहीं काफ़ी ज़्यादा कारें खड़ी हैं, और सभी कारों में मृत व्यक्ति हैं, मृत लेडीज़ हैं, जिसको हमास द्वारा बड़ी बुरी तरह से मार दिया गया। क्या इस पर किसी ने कोई बात करी? इस पर भी किसी ने कोई बात नहीं करी। एक मदर का जो पेट था उसको फाड़ दिया जाता है, उसमें से बेबी निकाल दिया जाता है, उसको स्टब किया जाता है, बेबी को मार दिया जाता है। इस पर किसी ने कोई बात नहीं करी, लेकिन सबकी नज़र रफा पर है। तो हमारी यहीं तक थी क्लास, जो भी अपडेट थी आप लोग कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू।